अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज संडे का रोज़ है और अनफ़ाल फाउंडेशन की खिदमत करने के लिए काफ़ी ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो पूरा हफ़्ता वर्क फ्रॉम होम करते हैं और अनफ़ाल फाउंडेशन की खिदमत अंजाम देते हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ आज मौजूद हैं सोहेल अजानी भाई, जिनका ताल्लुक़ आईटी सेक्टर से हैं और अनफ़ाल फाउंडेशन में वो अपने टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड के ज़रिए से अनफ़ाल फाउंडेशन की मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं सोहेल भाई से कि आज के इस कोविड-19 के पैंडमिक में टेक्नोलॉजी का कितना रोल रहा है हमारे कामों को आसान करने में। सलामुन अलैकुम सोहेल भाई। वालेकुम सलाम। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आईटी के हवाले से अनफ़ाल फाउंडेशन में क्या काम अंजाम दिए जा रहे हैं। जहाँ तक के कोविड-19 पेंडेमिक का सवाल है, माहौल काफ़ी ख़राब है और लोगों को इमदाद की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इतनी सख्त ज़रूरत के टाइम के ऊपर में ये लोगों तक की मदद ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना, इसके लिए हम लोग ने यहाँ के ऊपर में एक छोटा सा एक आईटी इंटरवेंशन का यूज़ किया है, जिसके अंदर में ये किया है कि जैसे ही लोगों की डिमांड आती है तो हम लोग का एक प्लेटफॉर्म बनाया है। वहाँ के ऊपर में लोगों का पूरा जितना भी डेटा आता है वो हम लोग उसके अंदर में कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ से हम लोग ने इस तरह से सिस्टम बनाया है कि जो हमारा ग्राउंड वॉलंटियर रहेगा वो ग्राउंड वॉलंटियर के पास में उसके लॉगिन के ऊपर में उसके एरिया से जितने भी रिक्वायरमेंट है और जितने भी बेनिफिशियरी की लिस्ट है उसके बेनिफिशियरी की लिस्ट उसको दिख जाएगी। जैसे ही वो उसकी लिस्ट उसको दिखती है वो लिस्ट के हिसाब से वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और वो राशन डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में वो उसका आईडी का कॉपी लेके वो अपने सिस्टम के अंदर में एंट्री कर लेता है। जैसे ही वो एंट्री करेगा हमारे पास में आ जाता है कि उसको राशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये सिस्टम हम लोग ने बनाया है। इसके वजह से ये होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा कम हो जाता है और जो वॉलंटियर के पास में शीट भेजना, एक्सेल शीट भेजना, उसके पास में उसमें यस नो और बहुत सारा ऊपर नीचे होता है, वो सब चीज़ों को हम लोगों ने रिड्यूस किया और हम लोग ने कोशिश किया है कि ये किस तरह से कंसाइज वे के अंदर में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें ताकि काम पूरा सही तरीके से हो सके। तो तकरीबन कितने लोगों की टीम है जो ये डेटा एंट्री का काम कर रही है और कितना डेटा है जो प्रोसेस किया जा रहा है? ये हमारे पास में जैसे ही फील्ड से जो डेटा आता है, वॉलंटियर्स एक फॉर्म है हमारा छोटा सा, वो फॉर्म भरते हैं और वो डेटा का व्हाट्सएप के थ्रू हमारे जो टीम है जिसमें करीबन 12 से 15 लड़के लोग हैं जो अपने घरों से ही इस चीज़ के ऊपर में काम कर रहे हैं और वो डेटा वहाँ पे कैप्चर हो रहा है और वो लोग इसको हमारे सिस्टम के अंदर में एंट्री करते हैं। तो ये टीम है, ये सेंट्रलाइज मैनेज टीम है। हमारी एक वॉलंटियर है, उनके पास में पूरा डेटा आता है जो अब उनके नीचे के जो टीम है ना उनको फॉरवर्ड करते हैं और वो लोग उसमें एंट्री करते हैं। तो आपने ये जो इतना बड़ा सिस्टम सेटअप किया है, डेटा एंट्री वगैरह का काम चल रहा है, तो फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं? ये जो सिस्टम बनाया है ये मेरा एक फ्रेंड है दीपक पाटिल, उसकी हेल्प से बनाया है। इसके अंदर में हम लोग ने कोशिश की है कि ये जो डेटा है जो अभी कलेक्ट हो रहा है सिर्फ ये कोविड-19 के टाइम के ऊपर में, वो भी सेकंड फेज़ के इसमें यूज़ ना हो। आगे भी हम लोग जब काम करने का ज़रूरत अगर सपोज़ खुदा न खास्ता पड़े, यानी अगर सपोज़ ये लॉकडाउन आगे बढ़ जाता है तो भी हमको ये कोशिश हमारे दिमाग के अंदर में है, हमारे माइंड में हम लोग ने रखा है कि ये डेटा हमें वापस से यूज़ में आ जाए। वो इस तरह से रहेगा कि वो टाइम के ऊपर में ना बेनिफिशियरी को कहीं जाने की ज़रूरत है, ना हमारे वॉलंटियर को डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। ये हम लोग इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट्सएप और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, व्हाट्सएप API का यूज़ करके कि बेनिफिशियरी को हमारी तरफ से एक मैसेज जाए जिसके ऊपर में हम लोग के पास से रिक्वेस्ट रहेगी कि इफ़ यू नीड राशन हेल्प, या अगर आपको राशन की ज़रूरत है तो हम इस पे रिप्लाई करें। वो जैसे ही रिप्लाई करेगा हमारे पास में एक लिस्ट रेडी हो जाएगी और हम लोग हमारे करंट सिस्टम को यूज़ करके ही वॉलंटियर्स के थ्रू हमारा राशन और जो भी हेल्प रहेगी वो बेनिफिशियरी तक के उसके डोर स्टेप पे पहुंचा देंगे। इसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे भी प्रोग्राम्स रहते हैं जिसके अंदर में हमको डेटा की ज़रूरत पड़ती है। मसलन एजुकेशन हेल्प इनिशिएटिव्स के लिए जो हम लोग का एक्चुअली प्राइम और प्राइमरी मोटो है और हमारा एम्फसाइज उसी के ऊपर में रहता है। उसी के लिए जैसे हम लोग ओलंपियाड्स करते हैं, हम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, हम लोग की तरफ से दूसरे और इनिशिएटिव्स रहते हैं जिसमें हम लोग एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। वो डेटा भी हम लोग इसी के ऊपर में से हमारा एक और सिस्टम है जो पैरेलल सिस्टम इसके ऊपर में है, उसके साथ में इंटीग्रेट करने के बाद में हम लोग वो ये सिस्टम एक होगा और हमारा बेनिफिशियरी तक के पहुंचना और उन तक की मदद पहुंचना बहुत ईजी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो फूड पैकेट्स है वो सही हकदार तक पहुंच गए हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में
हम लोग बेनिफिशियरी को एक हमारी अलग से टीम बनाया है, जिसके अंदर में अराउंड 50 से 60 वॉलंटियर्स है, जो हर वॉलंटियर हमारे बेनिफिशियरीज़ को कॉल करने वाला है और वो कॉल करके उनका फीडबैक लेगा कि आपको सामान मिला, आपको कुछ उसमें परेशानी तो नहीं हुई, आपका फीडबैक किस तरह से है, आप हमें फीडबैक दीजिए या इनपुट्स दीजिए कि किस तरह से हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें से जो भी इनपुट्स आएंगे वो हमारे सिस्टम के अंदर में इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके और इंशाल्लाह हम लोग लोगों की और अच्छे से खिदमत को अंजाम दे सकें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थे सुहेल भाई जो आईटी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Anfal Foundation, channelizing charity.